सबसे पहले हम आईओ मैपिंग करेंगे। तो ये जो पहला लेटर है इसका नाम ही हम चेंज करके आईओ मैपिंग कर देंगे। आईओ आईओ अंडरस्कोर मैप कर देंगे। आईओ मैप नाम दे दिया और इसके अंदर सबसे पहले हम आईओ मैपिंग कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास जो भी डीआई थे, सबसे पहले एक रंग लेंगे, इसमें एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और फिर पहला चैनल, सेकंड चैनल जो है I:0/1, इस चैनल को हमने D2 पुश बटन नाम दिया था, तो हम इसको D2 पुश बटन नाम दे देंगे। D2 स्टार्ट टीवी, ये मैंने नाम दे दिया और इसको एक बिट से हम मैप करा देंगे। मान लीजिए मैं बिट का नाम दे देता हूँ B3:0/0 और इसका नाम सेम ही दे देंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और इस बिट में दे देंगे। दे दिया तो एक मैपिंग हो गई। इसके बाद दूसरी थी, तो इस रंग को हम कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे और उसके आगे का चैनल दे देंगे और इसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे D3 स्टॉप पीवी, ये हमने इसका नाम दे दिया और इसको इसमें एक नेक्स्ट बिट ले लेंगे और इसका नाम D3 स्टॉप पुश बटन लगा देंगे। कॉपी पेस्ट करेंगे इस रंग को और यहाँ पर 4 कर देंगे और इसका नाम दे देंगे D5 स्टॉप पीवी कर देंगे। ये हो गया और इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट बिट ले लेंगे और इसका नाम। तो यहाँ पर हमने DI, सारे जितने भी DI इस लॉजिक में इस्तेमाल होने हैं वो हमने मैप कर लिए। अब हम एक DO को भी मैप कर लेते हैं। DO को मैप करने के लिए एक रंग लेंगे, एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर हम एक, ये हमारा 0 वर्ड के बिट चल रही थी, हम यहाँ पर 1 वर्ड की ले लेते हैं। B3:1/0, ये हमने B3 फाइल में ही 1 नंबर वर्ड का 0 नंबर बिट ले लिया और बाकी जो DI है वो हमने B3 फाइल का 0 नंबर वर्ड की 0, 1, 2, 3 बिट ले ली थी। अब ये हमने यहाँ पर बिट ले ली, इसका नाम डाल देते हैं M1 मोटर स्टार्ट कमांड CMD, ये हमने डाल दिया। अब इस बिट के पीछे हम लॉजिक लिखेंगे। इस बिट को हम आउटपुट से, फिजिकल आउटपुट से मैप कर देंगे। फिजिकल आउटपुट O:0/0, ये वाला जो चैनल है इसको हम इसी को टेस्ट करेंगे अलग अलग केस बना करके। तो हमने 3 DI को मैप कर लिया और एक DO को मैप कर लिया। अब हमारा ये आईओ लिस्ट एक तरह से बन चुकी है। अब हम लॉजिक बनाएंगे। जो लॉजिक बनाएंगे वो अलग अलग फाइल में बनाएंगे। तो न्यू करेंगे और यहाँ पर एक केस 1 नाम का फाइल बना लेंगे, केस 1। ये केस 1 में जो हमने डिस्कस किया है उस फाइल में हम लॉजिक बना देंगे। तो सबसे पहले हम एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर हम जो हमने आईओ मैपिंग के हिसाब से DI बिट बनाई थी उसका हम एड्रेस यहाँ से कॉपी करेंगे और इस एनो बटन में। तो यहाँ पर हमने एक स्टार्ट पुश बटन ले ली। अब इससे यहाँ पर एक कॉइल लेंगे और इस कॉइल में हम जो हमने बिट बनाई है आउटपुट के लिए वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम आउटपुट के लिए पेस्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पर पेस्ट हो गई। अब जैसे ही ये स्टार्ट पुश बटन हम प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, हमें होल्डिंग करनी पड़ेगी। होल्डिंग करने के लिए हम एक ब्रांच लेंगे और एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे, ब्रांच में एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और इसी कॉइल के जो एड्रेस है उसको हम यहाँ पर दे देंगे। तो एक बार जैसी प्रेस होगी तो ये कॉइल ऑन होगी और इस कॉइल से ये कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला पाथ कनेक्टेड हो जाएगा। फिर ये पुश बटन अगर रिलीज भी हो जाएगी तब इस पाथ से ये ऑन रहेगा। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, एक NC बटन लेंगे और यहाँ पर हम मैपिंग में जाएंगे और ये एड्रेस जो हमने मैप करा था ये यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये पाथ को ब्रेक कर देगा, तो ये मोटर स्टॉप हो गया। तो ये केस 1 हो गया, इसका हम नाम भी देते हैं, ये हो गया आपका केस 1। केस 1 का लॉजिक हमने डेवलप कर लिया। अब हम एक नेक्स्ट फाइल में केस 2 का, यहाँ पर केस 2 का लॉजिक डेवलप करेंगे। केस 2 में क्या था, केस 2 में
माइनर मॉडिफिकेशन था। इस वन में तो हमने दोनों एनो पुश बटन ली थी, इसलिए स्टॉप करने के लिए हमें यहाँ पर एनसी कॉन्टैक्ट लगाना पड़ा। लेकिन अगर हम एक एनो और एक एनसी पुश बटन लेते हैं स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, तब उस केस में कैसे बनेगा, जैसा हमने बोर्ड पर डिस्कस किया था वैसे ही यहाँ पर हम केस 2 में बना लेंगे। एक बार एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर हम वही वाली पुश बटन डाल देंगे जो केस 1 में ली है। यहाँ से एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और ये कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये स्टार्ट पुश बटन तो वो सेम ही है। इसके बाद हम इसको आउटपुट को सेम ही वेट है तो यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ डालेंगे। ये पुश बटन से स्टार्ट हो गई। इसकी लैच ऐसे कर लेते हैं जैसे केस 1 में हमने अभी डिस्कस किया था। इसके लिए हम एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और इस कॉइल का एड्रेस यहाँ दे देंगे, तो ये लैच हो गया। अब स्टॉप करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एनसी पुश बटन है, यानी कि फील्ड में एनसी है, तब यहाँ पर हमको एनो कॉन्टैक्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से एक हम एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और हमारी जो पुश बटन थी एनसी पुश बटन, उसका हमने जो मैपिंग की थी उस एड्रेस को यहाँ पर ले लेंगे। हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये दूसरे केस से ये मोटर को स्टार्ट करने का लॉजिक डेवलप हो चुका है। तो इसका नाम दे देंगे, इसका नाम हो गया केस 2 भी डेवलप हो चुका है। अब एक तीसरा केस बना लेते हैं। इसके लिए न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम दे देंगे केस। ये हमने केस 3 ले लिया। इसके अंदर इसमें हमने आज जो लैच और अनलैच पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग बनाना था। तो इसके अंदर हमें एक रंग लेंगे और सबसे पहले एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और इसमें पहली पुश बटन कॉपी करेंगे यहाँ से और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही ये ट्रू हो तो आउटपुट को लैच कराना है, तो यहाँ से हम आउटपुट लैच बिट लेंगे। आउटपुट लैच को लेने के बाद इसमें हम इसका जो डीओ का बिट है उसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये एक बार जैसे ही ये प्रेस करेंगे ये लैच हो जाएगा और लैच ही बना रहेगा, यानी कि सेट हो जाएगा और सेट ही बना रहेगा। एक बार स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट ही रहेगा। अब इसको स्टॉप कैसे करेंगे, केस 3 नाम दे देंगे। अब एक बार ये स्टार्ट हो गया, अब इसको स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, एक नई रंग लेंगे और एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और इसमें हम दूसरी पुश बटन लेंगे जो हमने D3 ली थी, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और केस 3 में जाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो जैसे D3 पुश बटन को हम प्रेस करेंगे एक बार, तो उससे हम एक अनलैच इंस्ट्रक्शन लेंगे, आउटपुट अनलैच। इसको लेने के बाद इसका सेम एड्रेस यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। क्या होगा, एक बार जब प्रेस कर दिया तो सेट हो जाएगी और सेट ही रहेगी अनटिल अनलेस हम D3 पुश बटन को प्रेस नहीं करते। तो ये केस 3 भी हो गया। तो ये हमारे केस 1, केस 2, केस 3 ये तीनों केस की तरह से बन गए। अब हमने 3 अलग अलग फाइल में हमने लॉजिक लिख लिए, तो इनको इनेबल करने के लिए हमें मेन लेटर में यानी कि लेटर 2 में इसको इनेबल करना होता है JSR के थ्रू। तो हम एक रंग लेंगे और यहाँ पर JSR टाइप करके जितने भी दूसरे लेटर बने हैं उनको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के लिए क्या करेंगे, U:3 टाइप करेंगे। ये 3 नंबर इनेबल हो गया, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और 4 नंबर को कर देंगे। ऐसे ही एक बार कॉपी पेस्ट करेंगे और 5 नंबर को इनेबल कर देंगे। तो अभी हमारे ये 3, 4, 5 ये जो फाइल हैं ये इनेबल हो गए, यानी कि अब जो भी प्रोग्राम लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5 में होगा वो सारा का सारा इनेबल हो गया और अब ये एक साथ स्कैन करने लगे। अब हमको पहला केस चेक करना है कि ये वाला केस हमको टेस्ट करना है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये अलग अलग लॉजिक को हमें डिसेबल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो हमने JSR लगाया है 1, 2, 3 जो JSR लगाए हैं इसमें हम एक बिट डाल देंगे। यहाँ पर हमें एक NC कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर D3:2/0 एक बिट ये ले ली और इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे और दूसरी बिट यहाँ पर ले ली और एक तीसरी बिट कॉपी पेस्ट करेंगे और ये तीसरी बिट यहाँ ले ली। अभी इसका रोल बताएंगे क्या है। यहाँ पर अभी तीनों लेटर इनेबल हैं कि यहाँ से पाथ भी ये इसकी वैल्यू 0 है तो कनेक्टेड है। अब जैसे ही हम 1 by 1 लॉजिक को टेस्ट करेंगे तो इनमें से बाकी को हम डिसेबल करते जाएंगे और जिस लॉजिक को चेक करना है उसको इनेबल कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है। वो ऑनलाइन जाएंगे और ये प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। अब हमको टेस्ट करना है तो सबसे पहले हम केस 1 को टेस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बाकी के केस जो हैं
ये लेडर 4 और लेडर 5 में केस 2 केस 3 इनको हम डिसेबल कर देंगे। तो इसको डिसेबल क्या करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम यहाँ से टॉगल कर दें या फिर इस बिट में जाएंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 कर दें। तो ये टॉगल हो गया और इसकी नेक्स्ट बिट में ये दूसरी लगी है, ये रही, इसको भी टॉगल कर दिया। तो अभी ये जो दो फाइल है इसके लॉजिक डिसेबल हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला लॉजिक इनेबल है। तो हम केस 1 को चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बार D2 पुश बटन को प्रेस करेंगे। D2 ये D1 है, ये D2 और ये D3, यानी कि D2 से हम प्रेस करेंगे तो ये वाला लैंप ऑन होना चाहिए। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, ये आप देख पाएंगे, ये एक बार प्रेस करने के बाद ये यहाँ से ऑन हो गया। जैसे हमने यहाँ से प्रेस किया है तो अब हमने ये वाली पुश बटन रिलीज कर दी, फिर भी ये ऑन है क्योंकि ये यहाँ से दूसरे पाथ से यहाँ से ये लैच हो गया। अब हम ये वाली पुश बटन D3 पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। तो जैसे ही हम D3 को प्रेस करेंगे, ये हमने D3 प्रेस की एक बार तो ये ऑफ हो गई। तो ये पहला केस हो गया। अब हम सेकंड केस को चेक कर लेते हैं। तो सेकंड केस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड केस को हम इनेबल कर देंगे और इसको डिसेबल कर देंगे। अब हमारा सेकंड केस इनेबल हो गया है। अब हम सेकंड केस में जाएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर हमने एक D2 पुश बटन ली है जो एनो टाइप है और एक D5 पुश बटन ली है जो कि NC टाइप है। आप यहाँ लॉजिक में देख पाएंगे, यहाँ पर अभी NC टाइप है इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 1 आ रही है। आप यहाँ पर डेटा टेबल में इसकी वैल्यू देख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 हो रही है क्योंकि ये फील्ड से NC है। इसीलिए हमने इसका कॉन्टैक्ट एनो कॉन्टैक्ट लिया था ताकि जो शुरुआत में ही इसका जो पाथ है मुझे कनेक्ट मिले। तब हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे और तो यहाँ से पाथ कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला पाथ पहले से कनेक्ट है क्योंकि फील्ड से NC है तो ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। एक बार हम D2 स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो D2 हमारी ये है। तो जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पाथ यहाँ से कनेक्ट होगा, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है तो ये मोटर ऑन हो जाएगी। तो मैं एक बार इसको प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से प्रेस किया तो ये वाला पाथ यहाँ से कनेक्ट हुआ और ये यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, इसको स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, स्टॉप करने के लिए हम D5 जो पुश बटन है जो कि NC टाइप है, इसको एक बार हम प्रेस करेंगे तो इसकी पावर कट हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा, अभी तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो 1 हो रही होगी, ये वैल्यू अभी इसकी 1 है। तो जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर कट जाएगी क्योंकि ये NC टाइप पुश बटन है। तो जैसे ही हमने एक बार प्रेस किया इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये स्टॉप हो गया, वापस रिलीज हुआ तो ये 1 हो गया। तो ये हमने सेकंड केस से इसकी लॉजिक को टेस्ट कर लिया। अब हम एक तीसरे तरीके से चेक करेंगे। तो तीसरे तरीके से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लॉजिक को डिसेबल कर देंगे और तीसरे केस को हम इनेबल करेंगे और हम तीसरे केस में जाएंगे और यहाँ पर हमने 2 पुश बटन लिए हैं, D2 और D3, ये दोनों एनो पुश बटन है। एक बार जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये लैच हो जाएगी। तो ये लैच हो गई और ये आउटपुट इनेबल हो गया, ये लैंप ऑन हो गया, यानी कि ये मोटर ऑन हो गई। अब जैसे हम D3 को प्रेस करेंगे एक बार तो यही वाली वैल्यू अभी आप देख पाएंगे, इस बिट की वैल्यू जो है 1 हो गई। जैसे हमने प्रेस किया तो ये वैल्यू इसकी सेट हो गई, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और जैसे ही हम इसको एक बार दूसरी पुश बटन को प्रेस करेंगे तो इसकी इसी टैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से ये लैच और अनलैच से हमने इसको टेस्ट किया।